कंपाउंड पेंडुलम के फॉर्मेट में सबसे पहले जो बात हो गया है सिंपल पेंडुलम का। जैसे पिछले लेक्चर में मैंने सिंपल पेंडुलम के बारे में थोड़ा सा बताया कि कोई एक रिजिड सपोर्ट से कोई ऑब्जेक्ट है और ये सस्पेंडेड है और इस तरह से ये मूव कर रहा है। कुछ पोजीशन बाद इसकी पोजीशन ये हो गया, फिर ये मूव किया, फिर यहाँ आया और फिर ये अपने पोजीशन में आ गया। तो दिस इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, तो दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ठीक है। और ये जो पॉइंट है बी पॉइंट, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन, पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन। मतलब दो पॉइंट्स हो गए, एक पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और दूसरा पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन। और ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ए और बी, दोनों पॉइंट्स क्या है, फिक्स्ड है। दोनों पॉइंट फिक्स्ड है, मतलब सस्पेंशन का पॉइंट बदल नहीं सकते हैं और ऑसिलेशन का पॉइंट भी बदल नहीं सकते हैं। तो दिस वन इज ए सिंपल पेंडुलम। यदि ये पॉइंट्स ए और बी बदलने लगे तो हम इसको कह देते हैं ये कंपाउंड पेंडुलम होगा। ए बी आर वेरिएबल, है ना। ए पॉइंट वैरी करे और बी पॉइंट भी वेरी करे और म्यूचुअल भी हो जाए, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन हो जाए और पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन हो जाए, तो हम इसको कह देंगे कंपाउंड पेंडुलम। अब कंपाउंड पेंडुलम में जो लैब में है प्रैक्टिकल, कुछ लोगों ने अभी कहा ना प्रैक्टिकल में, हाँ यस प्रैक्टिकल में भी है। प्रैक्टिकल में जो कंपाउंड पेंडुलम के रूप में लिखा गया है, रखा है, वो इस तरह से है। दिस इज ए बार और इस बार के अंदर ड्रिल किया गया है, छेद है, इस बार के अंदर ड्रिल किया गया है। ये है बार, आयरन बार है और इसके छेद किया गया और इसको सस्पेंड कर दिया जाता है इस तरह से। ये एक पॉइंट है जिसपे फिक्स किया जाता है। तो ये जो पॉइंट है जिसपे ड्रिल का, ये बदल सकता है ना, ये पॉइंट बदल सकता है। तो मान लीजिए ये ए एंड से सस्पेंडेड है तो बी एंड ऑसिलेटेड है। ये भी संभव है कि इसको बदलते हुए आप इसको रिवर्स कर दीजिए, तो कह दीजिए ये एंड बी हो गया और ये एंड ए हो जाएगा, ये एंड ए हो जाएगा। और इस तरह से जितने भी ये सर्किल है, ड्रिल पॉइंट्स हैं, ये सबसे ऑसिलेशन हो सकता है, ये सबसे ऑसिलेशन हो सकता है। तो ये जो पेंडुलम हो गया, इसमें जो ए पॉइंट है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, बी पॉइंट है पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन। तो पहले वाले फिगर में, दिस इज फिगर 1, ए पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है और बी पॉइंट पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन है। और फिगर 2 में बी पॉइंट जो है, जो पहले सेंटर ऑफ पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन था, वो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन हो गया। और जो पॉइंट ए था फिगर ए में, वो अब पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन हो गया। तो ये कहने का मतलब कि आपस में बदल गया और दैट्स व्हाई इट इज वेरिएबल, दैट व्हाई इट इज द वेरिएबल। और ये इस तरह से वेरी करता है।
थोड़ा सा इस डायग्राम को हम और बड़ा थोड़ा बनाएं, और बड़ा मतलब इस तरह से कोई डायग्राम बना दें, एक बार के जगह पर एक फ्लैट शेप, और ये कह दें दिस वन इज द वर्टिकल एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस है। और वर्टिकल एक्सिस में ये पॉइंट जो होगा, दिस इज पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, एस हो गया, और यहां पर जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन होगा। और जैसे हम लोग कहते हैं कि पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन जो होगा वो लगभग सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सिस्टम होता है सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो उस तरह से यहाँ भी ये पॉइंट जो होगा वो सीजी मान लीजिए हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और यहां से इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस इज से एल, एक डिस्टेंस ये हो गया एल। फिर अब इसको ऑसिलेट कराया जाए, तो ऑसिलेशन जैसे सिंपल पेंडुलम में है वैसे ही इसमें भी कराते हैं, बार पेंडुलम में भी ऑसिलेशन कराते हैं इस तरह से, इस पॉइंट में भी उसी तरह से ऑसिलेशन कराते हैं, और यहाँ पे भी ऑसिलेशन कराएंगे। तो यहाँ पे जब ऑसिलेशन कराएंगे तो इसका जो चेंज पोजीशन हो जाएगा वो कुछ इस तरह का हो जाएगा। दिस वन इज द ऑसिलेशन। तो इसके ऑसिलेशन में जो ये पॉइंट आ जाएगा, दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट, दैट इज यू कॉल जी डैश। तो इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक जो फोर्स लगेगा इट इज डिफ्लेक्टिंग कपल, दिस इज नोन एज डिफ्लेक्टिंग कपल। जो मूल पोजीशन से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करे, और जैसे ही डिफ्लेक्टिंग फोर्स को हटा लेंगे वैसे ही ये फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन में आने का कोशिश करेगा और ओरिजिनल पोजीशन को रिस्टोर करेगा, इसलिए हम इसको कहते हैं रिस्टोरिंग कपल, रिस्टोरिंग कपल। तो एक हो गया दिस इज डिफ्लेक्टिंग कपल जो पोजीशन को बदल देता है, और दूसरा लगता है रिस्टोरिंग कपल जो बदले हुए पोजीशन को ओरिजिनल पोजीशन में ले आ देता है, दिस इज योर रिस्टोरिंग कपल। तो डिफ्लेक्टिंग कपल और रिस्टोरिंग कपल की वजह से इसके अंदर चेंजेस आते हैं। तो दिस वन इज द बेसिक डिफरेंस। अब इसको यदि हम डिफिनीशन के रूप में बात करें, डेफिनेशन के रूप में, तो इट इज ए रिजिड बॉडी, it is a rigid body capable of oscillating freely in the vertical plane, about a horizontal axis, ठीक है। तो ये जो है दिस इज ये वर्टिकल प्लेन हो गया, दिस इज अ वर्टिकल प्लेन, और वर्टिकल प्लेन में this point is axis, and it is horizontal axis, this is horizontal axis। तो horizontal axis के इस तरह से ये oscillate करेगा, this is the horizontal axis, and through this horizontal axis this will oscillate। और इसका यदि हम दूसरा डायग्राम बनाएं, थोड़ा बड़ा डायग्राम मैथमेटिकल डेरिवेशंस के लिए, तो
इसमें this is the vertical axis and here it is the horizontal axis through which it will deflect from this point to this point. तो मैथमेटिक्स का जो पार्ट है कि the weight is W and this is acting over there G dash पे. Here it is G dash and this G dash is the weight, or this is the length and this angle is theta. So this part is L cos L sin theta. The deflection is inside theta. This is L sin theta. This deflection is L sin theta from the mole point. So we can call this as the center of suspension of the pendulum is the point in which the axis of rotation meets the vertical plane through the center of gravity. Through the center of gravity of the pendulum. If the body is displaced from equilibrium, then a restoring force generate to bring back in original state. To bring back in original state. अब जैसे डायग्राम में हम लोगों ने बनाया कि ये this one is the deflecting torque couple and then there is a restoring torque is here. There is a restoring torque. So what is deflecting torque? Deflecting torque, tau is equal to mg into perpendicular distance. That is, this is G dash and here it is say A. So it is mg into L sin theta. Mg into L sin theta. This is deflecting torque. And the equation of motion the equation of motion
can be written as this tau is equal to, torque is equal to I moment of inertia into alpha. I is the value that depends upon the nature. Alpha is angular acceleration, that is d2 theta by dt square, d2 theta by dt square. So this equation of motion, this is the, here it is the acceleration, maximum theta acceleration, and then it bring back to the mean position, which is equal to mgl sine theta, mgl sine theta, and this is equation number 1. So this can be written as I d2 theta by dt square plus mgl sine theta is equal to 0. And this is the equation 2. This is equation 2. So the deflecting torque, this is deflecting torque, is opposite of the restoring torque, and therefore this negative sign is used in this way. Now the equation, that is the primitive equation we have, इस equation को हम थोड़ा आगे बढ़ाएं. So this equation, that is I d2 theta by dt square plus mgl sine theta is equal to 0 can be written as d2 theta by dt square plus mgl upon I sine theta is equal to 0. Sine theta is equal to 0. Now we take the two assumptions. First, sine theta is small. Theta is small, so sine theta is equal to theta. Same. And omega square is equal to mgl upon I. Mgl upon I. So this equation d2 theta by dt square plus omega square theta is equal to 0. We are supposing this one is. And by this supposition, this equation is known as equation of free oscillation. This is known as equation of free oscillation. This is equation of free oscillation for a small angle. For a small angle, free oscillation means without any damping. You can say without any damping. And this is also termed as the ideal equation. This is equation number 3. This is the ideal equation. तो इस equation में time period जो होगा, the time period T is defined as the time taken for
one complete oscillation. One complete oscillation. And the omega, that is angular velocity, is 2 pi n or 2 pi by t. And this is equal to nothing but mgl upon I from the above expression, this part. So what is t? This t is equal to 2 pi under root I upon mgl, under root I upon mgl. This is the equation of time period. This is the equation of time period in simple harmonic motion. Now the I is moment of inertia. I is moment of inertia. और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो एक्सप्रेशन है वो इस केस में क्यों? क्योंकि ये हम कंपाउंड पेंडुलम की जब बात करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसकी आई यहाँ है और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का आई यहाँ है और इसके बीच की जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज एल, द डिस्टेंस बिटवीन एम, मतलब ये सस्पेंशन का पॉइंट है, दिस इज सस्पेंशन पॉइंट, और here it is oscillation point. This is the oscillation point जिसके बीच की डिस्टेंस है a. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I हम एक्सप्रेस कर सकते हैं यूजिंग द थ्योरम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, दैट इज Ig प्लस ml स्क्वायर, Ig प्लस ml स्क्वायर. दिस इज द मोमेंट थ्योरम. And this Ig is equal to mk square plus ml square. K is radius of gyration. K is radius of gyration. ये आप फर्स्ट पेपर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के चैप्टर में खूब अच्छी तरीके से पढ़ेंगे. तो ये क्या हो जाएगा? Ig is equal to this, Ig is equal to m कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में जो बचेगा, द ब्रैकेटिंग पार्ट इज I, दिस I इज इक्वल टू m कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर. I इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर. फ्रॉम एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड, from expression of time period, that is t is equal to 2 pi under root I upon mgl, and we can substitute the value of I as m. This is k square plus l square upon mgl, and this cancel, so what we get it, this is 2 pi and you have to divide this one is, so it is L plus k square by L upon G, K square upon LG. So T can be written as 2 pi under root capital L by G, where capital L is equal to small l plus K square by L, This is the effective length. This is the known as effective length. So one important thing in this compound pendulum is known as effective length in place of the length, equivalent length. This effective length can be visualized as, मान लीजिए ये आपका point of suspension है
और दिस इज पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन ए, और यहां से ये हम कर दें, एंड दिस इज द पॉइंट जी, this is the point G. So if we take this G as center of gravity and oscillation, interchange oscillation is S dash. Interchange oscillation is S dash. So this length is L. This length is L, that is center of gravity from both the side. And another point, O is called center of oscillation. So if we take a point O on the line SG, on the line SG produced such that SO is equal to L plus K square by L. So this point is, say, O. This point is O. This point is A. The length, and it is known as, center of oscillation. This is known as center of oscillation. So what we find कि यदि ये S है और ये O है, तो ये दिस इज कैपिटल है, दिस इज कैपिटल है, और इस कैपिटल L में ये तो पार्ट L हो गया, दिस इज L, एंड व्हाट अबाउट दिस पार्ट? This part is K square over L. This part is K square over L. So SO is nothing but SG plus GO. SG plus GO. And this SG is L, and this GO is K square by L. This GO is K square by L. So this way, if we change this one is, reverse order, means here it is S dash, here it is S dash, and this is O dash, this is O dash. So in that case, S dash O dash is equal to S dash G plus G O dash. And this is G. So here it is L, and this is K square by L. This is K square by L. So this is L plus K square by L. This is K square by L. So if we change this one, is compound pendulum में जो point of suspension and point of oscillation change करते हैं, तो ये स्थिति बन जाता है. And this one is very important concept, and we call it interchangeability of, in questions जब पूछे जाते हैं तो इस तरह से पूछे जाते हैं कि this is interchangeability of center of suspension and oscillation. Center of suspension and center of oscillation. So the distance between
the center of oscillation and center of gravity. Center of gravity is k square by L. K square by L. Say this is L dash. Thus, the expression of t, time period, t is equal to 2 pi under root L plus L dash by G. L plus L dash by G. So, at the inverted oscillation, the center of suspension work as the center of oscillation, and oscillation point work as the suspension point. Oscillation point work as suspension point. So this can be drawn as, suppose it is S and here it is G and this is O. So this is L and this is K square by L. This point is L and here it is K square by L. Now in case of during the inversion, yeah, we can have during the inversion case, this is S dash, which is earlier it is O dash, and this is O dash, here it is earlier it is S. Earlier it is S. So this point is G. So this point is K square by L dash and here it is L dash. This is your L dash. So again T dash, time period, of this position is T dash. So T dash is equal to 2 pi under root K square by L dash plus L dash upon G. L dash upon L is G. So what do we find? We find here K square upon L is equal to L dash R K square is equal to L dash. K square is equal to L dash. So T dash is equal to 2 pi under root K square L dash upon L dash plus L dash. This is upon G. So this value is what? 2 pi L dash cancel.
This is L plus L dash upon G. L plus L dash upon G. And this is nothing but T. So what we find? T dash is equal to T. T dash is equal to T. So the time periods of oscillation about the center of suspension T and the center of oscillation, that is T dash, are equal. That is they are sorry, they are interchangeable. They are interchangeable. So time period is same if you change the point of suspension to point of oscillation. Now, if you change the time period, so what kind of function we have? The time period expression is T is equal to 2 pi under root K square by L plus L upon G, or T square is equal to 4 pi square G K square by L plus L, K square upon L. So if we differentiating the expression with respect to L, that is T upon DL, and this is T square means 2T is equal to 4 pi square G is constant. Here it is K square upon L. So this is K square upon L square minus 1 plus L is 1. L is 1. So this value is 4 pi square G, and this is 1, and here with minus sign, that is K square by L square. K square by L square. So for maximum condition, extreme condition, putting dt by dl is equal to 0. That is dt by dl is equal to 0. So this is 0 upon 4 pi square G. Here it is 1 minus K square by L square. K square by L square. So this gives the 1 minus K square by L square is equal to 0. And this again gives that K square is equal to L square, or L is equal to plus minus K. L is equal to plus minus K. This is the one equation. Now again, take the double differentiation. Take the
double differentiation, we have we have 2t, we have 2t d2 t square plus 2t dt into t dt over dtl. dtl is equal to 4 pi square upon g is constant. One differential coefficient of 1 is 0 minus this is 2k square and this L ki power 3. This L ki power 3. So what we have in this case, by solving this complicated, that is R 2t d2t upon dt square plus this is plus 2t dt by dl whole square is equal to minus 2 into 4 pi square g, and here it is k square by L cube. K square by L cube. Then after simplification, we have ये डिफरेंशियल का पार्ट है मैथमेटिक्स, उसको हम स्किप कर रहे हैं. We are interested in this d2t upon dl square. So we get here at L is equal to k. So when we are putting L is equal to k, it means that give a 0. So this is pi by under root g. This is 0 minus 2 by L under root L plus 1 upon 2L. And this quantity here it is minus and minus. Minus and minus is positive. Here it is 0. So what we have, we get this quantity is positive. So if this quantity is positive, that is pi under root g 2 by L under root L plus 1 upon 2L, this value. And this indicates that if this value is positive, so d2t is minimum. So t is minimum. T is the minimum at L is equal to k. T is minimum at L is equal to k. So the time period, and it is expressed as T minimum. It is expressed as T minimum. So if it is a minimum at L is equal to k, the T is minimum. So when it will be maximum? Is there any maximum concept of the time period? So from the expression,
from the expression put L is equal to 0. Put L is equal to 0. We have T is equal to 2 pi under root K square by L plus L upon G. So 2 pi under root K square upon 0 plus 0 upon G. And this is 2 pi under root infinity plus 0 by G. And this is infinity. That is infinity. So this is the T max. T max is infinity. T max is infinity at L is equal to 0. At L is equal to 0 means if L is equal to 0, at L is equal to 0, so what is the condition? You see, this one is the S suspension, here it is G, and here it is O point. And this point is L. This point is L. Here it is K square. This is K square by L. This is K square by L. So L is 0 means if you peg this one is at G, you peg this one is at G, center of gravity at this moment. So what we will find? No oscillation will be there. T maximum का मतलब हो गया no oscillation. No oscillation. So if the system will not oscillate, so at that time its time period is maximum. The time period is supposed to be maximum. So, so the point of oscillation, it means the point of oscillation, it means points of oscillation is the center of gravity. Point of oscillation is center of gravity. So if bar pendulum, this is the bar pendulum, here it is the bar pendulum, जिसमें बहुत सारे ड्रिल्स बने हुए हैं, ये होल्स बने हैं, और इसको एक एंड से लगाया जा, तो यदि बीच में जहां इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उस पॉइंट से ऑसिलेट कराया जाए तो ये नो ऑसिलेशन, तो उसमें ऑसिलेट नहीं करेगा. दिस इज द रीजन, उसमें ऑसिलेशन नहीं करेगा. एंड एट दैट टाइम टी मैक्स इज 0. तो दो पॉइंट हो गया. टी मिनिमम कहाँ होगा? जब एल और के आपस में बराबर हो जाए तो वो मिनिमम हो जाएगा, टी मिनिमम हो जाएगा. और मैक्सिमम कहाँ होगा? जहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसी पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन बना लेंगे, तो उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऑसिलेशन 0 होगा. ये हो जाएगा. अब ये तो हो गया मैक्सिमम और मिनिमम टाइम पीरियड के बारे में सिंपल ऑसिलेशन का. अब एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है कि 4 पॉइंट ऐसे मिलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में जहां पर टाइम पीरियड सेम होता है, जहां पे टाइम पीरियड सेम होता है. So this one is a very important result, and we can have 4 points collinear with center of gravity about which the time period is the same. Time period is same.
तो फ्रॉम द फॉर्मूला इसको प्रूफ करना होता है, ग्राफ से भी और मैथमेटिक्स से भी। ग्राफ से प्रूफ करना बहुत आसान है ना, ग्राफिकल मेथड में हम इसको मान लीजिए, सपोज दिस इज द y एक्सिस and here it is the x axis, this is the x axis, और this is time period, और ये 0 से ये this is x axis और ये L। तो इसका जो इसका कर्व इस तरह से आता है, मतलब यदि L इज 0 दिस इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के दोनों साइड पे आप बढ़िए और उसकी लंबाई से टाइम पीरियड डिनोट करिए, उसकी लंबाई से टाइम पीरियड डिनोट करिए। तो ये हो गया अपर हाफ, मान लीजिए दिस इज अपर हाफ, और ये हो गया लोअर हाफ। अपर हाफ लोअर हाफ का मतलब हो गया कि ये मान लीजिए कंपाउंड पेंडुलम है और ये इसके सारे ड्रिल्स बने हैं, ये सारे ड्रिल्स बने हुए हैं। तो इस तरह से इसका एक बीच का सेंटर, ये अपर हाफ हो गया और ये लोअर हाफ हो गया। तो अपर हाफ से टाइम पीरियड x प्लस में नोट करें और लोअर हाफ का टाइम पीरियड इधर प्रेट करें। तो हम इसमें देखते हैं कि कर्व जो है सिमेट्रिक आता है, सिमेट्रिक कर्व। अब सिमेट्रिक कर्व की खास बात क्या है, आप एक लाइन पैरेलल ये खींच दें तो दिस इज ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट। These 4 points corresponds the one time period t, and these are the 4 points collinear with center of gravity about which the time period is same। ये तो ग्राफिकल एनालिसिस हो गया कि ग्राफ से हमको 4 पॉइंट्स मिल गए जिसका करस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड ए, बी, सी और डी, ये करस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड जो है सेम है, और ये कितना है, ये टी, ये टाइम पीरियड। वाई एक्सिस में टाइम हमने दिया है और एक्स एक्सिस में लेंथ दिया है। तो ये 4 पॉइंट ऐसे आते हैं जिसमें, मतलब मान लीजिए ये अपर हाफ जैसे कर दिया तो सी और डी ऊपर हो गया, दिस इज सी एंड हियर ऊपर डी, और लोअर हाफ में बी एंड सी, तो कोई पॉइंट बी यहां हो गया और ये हो गया। तो ये जो 4 पॉइंट्स हो गए, ये 4 पॉइंट्स जो है करस्पॉन्डिंग टू सेम टाइम पीरियड मिलेगा। ये तो ग्राफ से हो गया। अब मैथमेटिक्स से कैसे हो सकता है? मैथमेटिक्स के लिए फ्रॉम द expression of t, that is time period t is equal to 2 pi under root k square by L plus L upon G। ये एक्सप्रेशन हो गया। अब इस एक्सप्रेशन में यदि हम इसको और सिंप्लीफाई कर दें तो दिस इज 2 पाई अंडर रूट के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन एल जी, ये हो गया, दिस इज यू टी, एंड टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एल जी के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको हम एल स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखें आर,
or this is k square plus L square is equal to GL upon 4 pi square, here it is T square, 4 pi square here T square, or this is L square minus GT square upon 4 pi square L plus K square is equal to 0. This is quadratic equation. This is quadratic equation in L. L का quadratic equation. L के quadratic equation में श्रीधराचार्य का नियम यदि लगा दिया जाए, ax square plus bx plus c is equal to 0, तो x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac upon 2a. ये इसका सोल्यूशन हो गया फ्रॉम श्रीधराचार्य. और श्रीधराचार्य का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसके रूट्स, सपोज the roots of the equation is, the roots of the equation are L1 and L2, दो है. तो sum of the roots L1 plus L2 is equal to minus b by a, that is GT square by 4 pi square, and product of roots L1, L2, this is K square, that is C square over A square. The A is 1. So these are the two. Both roots L1 and L2 are positive because their sum is positive. And also the product L1, L2 is positive. Product is also positive. From this we conclude that for the particular value of t, there are 2 points. There are 2 points L1 and L2 from center of gravity either side. So in half of depth is 2 points, then another half is the 2 points, so there are 4 points. Now the general concept of these 4 points, we can have, suppose this one is a bigger diagram, and here it is the vertical axis, here it is the vertical axis, and this is suspension point first, and regarding suspension point, this is your oscillation point O, and this is the O dash oscillation point of this one is
suspension point, and we draw a circle. We draw a circle something like this. We draw a circle something like this. So the radius, this is CG, this radius is L. This radius is L. This radius is L. And similarly, this point is K by L. This point is K square by L. Here another point is K square by L. So we can have another circle. We have another circle, that is K over this L. So these two circles drawn with the center of gravity CG with radii R1 is equal to L and R2 is equal to K square by L, R2 square. On either side. Of CG. Either side of CG, center of gravity. Hence, there are infinite number of points in a compound pendulum for which the time period has same. Time period has same. Value. And these points S, O dash, O and S dash are collinear with center of gravity, collinear with the center of gravity. So these are two important conclusions. These are two important conclusions regarding the center of gravity. So this is all about the today lecture of center of gravity.